हेलो फ्रेंड, मैं दुर्लभ आईबीएस कोचिंग के ऑनलाइन लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा ऑनलाइन लेक्चर का 11वां दिन है। पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगल के सारे सेंटर्स को कंप्लीट किया था। जैसे 4 सेंटर्स हमने देखे थे: सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर। इन सब के बारे में हमने जाना और इसके रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको डिस्कस करा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। हिंदी में कहते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता। ठीक है। पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी होता क्या है, सर्वांग समता होता क्या है और ये ट्रायंगल में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होता है। इसे हम कहते हैं हिंदी में सर्वांग समता। सर्वांग समता का मतलब सभी अंग समान, सभी अंग समान। जैसे आपके सामने दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। इसके यदि सभी अंग का मतलब सभी भुजाएं, सभी कोण, उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप मतलब एरिया और पेरीमीटर, मीडियन, हाइट, इन सेंटर इन सेंटर नहीं, इन रेडियस, सरकम रेडियस, यदि सभी बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगे। ठीक है। जैसे सर्वांग सम का क्या मतलब बताया था, सभी अंग समान। ठीक है। अब देखते हैं सभी अंग समान मतलब इंग्लिश में क्या होता है, एवरीथिंग। यदि इसकी एक लाइन में डेफिनेशन कहा जाए तो एवरीथिंग क्रॉसपॉन्डिंग विल बी इक्वल, मतलब सभी संगत बराबर होते हैं। सभी संगत बराबर मतलब, संगत मतलब इसके जैसा, जैसा का तैसा। ठीक है। देखिए ये ए बी है तो ए बी के संगत वाली भुजा कौन सी है, डीई, तो ए बी बराबर डीई। ठीक है। बीसी है तो बीसी के संगत, ये क्रॉसपोंडिंग क्या है, ई एफ, तो बीसी बराबर ई एफ होगा। सिमिलरली एसी, तो एसी के क्रॉसपोंडिंग या संगत कौन सा, डीई, डी एफ। यह कितना आएगा, डी एफ। यहाँ कर लेना डी, यहाँ पर ए लिखने में आ गया, यहाँ कर लेना डी। तो एसी किसके बराबर होगा, डीएफ के बराबर। ठीक है। सिमिलरली एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल डी के। एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल ई के। एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल एफ के। मतलब यदि दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंसी है, तो इसके सब कुछ, जितना कुछ हो सकता है उसका सब कुछ क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है। तो हमको पहली बात कॉन्ग्रुएंसी कैसे लगाते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं वो समझना है। तो कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए इतने सारे डाटा का होना जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए इतने सारे डाटा का अवेलेबल होना जरूरी नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए मेन हम 4 कंडीशन देखेंगे। इन चारों कंडीशन यदि एप्लीकेबल होती है तो इन चारों कंडीशन के बेस पर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगे। फिर से बता रहा हूं, इन 4 कंडीशन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगे कि नहीं होंगे, या सर्वांग होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है। सबसे पहला है आस, मतलब एंगल एंगल साइड। दूसरा है सास, सास मतलब साइड एंगल साइड। तीसरा है ट्रिपल एस, ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। चौथा है आरएचएस, मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, राइट एंगल और हाइपोटेनियस और साइड। इन चारों कंडीशन के बेसिस पर हम प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांग होते कि नहीं होते। ठीक है। अब समझते हैं कि कंडीशन को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, ठीक है, सात। सास मतलब साइड एंगल साइड। यदि किसी त्रिभुज की दो साइड और उसके बीच का एंगल, यदि किसी त्रिभुज की दो साइड और उनके बीच का एंगल यदि बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सर्वांग होंगे। देखिए जैसे आपको दो ट्रायंगल देके रखा है ए बी सी और एक ट्रायंगल देके रखा है डी ई एफ। ठीक है, दो ट्रायंगल है आपके पास। आपसे बोला गया है कि ए बी, यदि, समझना कंडीशन एप्लीकेबल कब होगी, यदि ए बी बराबर क्या होगा, डीई, ए बी बराबर डीई, बीसी बराबर ईएफ, बीसी बराबर ईएफ, और इन दोनों के बीच का कोण जिसे बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल या अंतरित कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरित कोण, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब इन दोनों के बीच का एंगल। एंगल बी किसके बराबर हो, एंगल सी। यदि ये तीनों चीजें बराबर हो, तीनों चीजें मतलब दो साइड और एंगल, दो साइड और एक एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सर्वांग सम है। सर्वांग सम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर और ऊपर ये सिंबल। ठीक है,
सर्वांग सम को रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी सर्वांग सम होगा या कॉन्ग्रुएंसी होगा ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक है। एक कंडीशन है अंतरित कोण मतलब इंक्लूडेड एंगल बराबर होना जरूरी है। इंक्लूडेड एंगल होना जरूरी है मतलब समझो, यदि आपके ट्रायंगल में ए बी बराबर डीई हो गया, ठीक है, ए बी बराबर डीई हो गया, बीसी बराबर ईएफ हो गया, बीसी बराबर भी ईएफ हो गया, ठीक है, मतलब दो साइड तो आपके इक्वल हो गए और एक एंगल इक्वल होना चाहिए। यदि आपका एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, यदि आपका एंगल ए बराबर एंगल डी हो गया, तो ये एंगल ए और ये एंगल डी इंक्लूडेड एंगल है क्या? इंक्लूडेड एंगल मतलब दो साइड जो लिया है उसके बीच का एंगल ही होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एंगल दोनों साइड के बीच का एंगल है क्या? और ये जो डी वाला है इन दोनों साइड के बीच का एंगल है क्या? नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंसी नहीं है ट्रायंगल डीईएफ के, मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंसी नहीं होंगे। तो साइड एंगल साइड के क्या कहती है कि दोनों ट्रायंगल की दो साइड और उनके बीच का यदि इंक्लूडेड एंगल आपस में बराबर होता है तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते? कॉन्ग्रुएंसी होते, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम। एसएएस के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल के दो संगत या क्रॉसपॉन्डिंग भुजाएं बराबर हो और एक इंक्लूडेड एंगल अंतरित कोण बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये हो गया आपका कंडीशन 1, ठीक है। एक इससे हम सर्वांगसम को प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका आस। आस मतलब एंगल एंगल साइड। आस आस मतलब एंगल एंगल साइड, मतलब यदि दो त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर हो, यदि त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। समझिए कैसे? जैसे आपको दो ट्रायंगल देके रखा है ए बी सी और डी ई एफ, तो एंगल ए बराबर एंगल डी हो, यदि एंगल ए बराबर एंगल डी हो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो, एंगल बी बराबर एंगल ई हो, और ए बी ये आपका ए बी और बराबर क्या हो? डी। क्रॉसपॉन्डिंग होना जरूरी है, सुनना मेरी बात, क्रॉसपॉन्डिंग मतलब संगत होना जरूरी है, अदरवाइज आपका ट्रायंगल सर्वांगसम नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ए बी, तो ए बी के क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा है? डीई है ना, तो सेम क्रॉसपॉन्डिंग होना जरूरी है। जैसे हमने शुरू में कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, देखो फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, एवरीथिंग क्रॉसपॉन्डिंग विल बी इक्वल। देखिए, एवरीथिंग क्रॉसपॉन्डिंग विल बी इक्वल मतलब सभी संगत बराबर हो तभी ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग मतलब जैसे का तैसा। एबी, एबी किसके जैसा है? एबी डीई के जैसा है। बीसी, बीसी किसके जैसा है? ईएफ के जैसा है। एसी किसके जैसा है? डीएफ के जैसा है, मतलब इसी को बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग संगत, ठीक है। अब इसको समझो क्या बोल रहा है। एंगल एंगल साइड मतलब दो एंगल और एक साइड बराबर करना है। अब समझना, आपने एंगल ए बराबर कर दिया एंगल डी के, ठीक है, आपने एंगल बी बराबर कर दिया एंगल ई के, बराबर नहीं ये देख के रखता है, ठीक है, इसको देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या क्या बराबर है, ठीक है। और बी सी बराबर, सॉरी अभी क्या देखे रखा ए बी, ए बी बराबर डीई, ए बी बराबर डीई हो तो मतलब दो एंगल और एक साइड बराबर है, वो भी क्रॉसपॉन्डिंग में बराबर है, ठीक है, ऐसे बराबर नहीं है, वो भी किसमें बराबर है? क्रॉसपॉन्डिंग में। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम होगा ट्रायंगल डीईएफ के, ठीक है। और एक बार समझो कैसे बोल रहा हूँ, दो एंगल एक साइड मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने बराबर करा, ठीक, यदि ये वाला एंगल बी वाला और ये ई वाला एंगल आपने बराबर करा, ठीक है, उसके बाद साइड कौन सा लिया आपने? बीसी, तो बीसी लिया तो बीसी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड ई एफ बराबर होना चाहिए, बीसी की क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी है? ई एफ बराबर होना चाहिए, तभी आपका दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी होगा या सर्वांगसम होगा। अब नहीं होने की कंडीशन क्या होती है, देखो, दो एंगल, ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल डी बराबर है, बी और ये वाला ई बराबर है, बी और ई भी बराबर है। अब आपको साइड देखो, ध्यान से देखना, ए बी, ए बी तो ले लिया, लेकिन ये ए बी किसके बराबर है? ई एफ, ए बी किसके बराबर देके रख दिया उसने? ए बी ई एफ के बराबर। अब एक चीज बताओ, ए बी और ई एफ ये क्रॉसपॉन्डिंग साइड है क्या? ए बी और ई एफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड है क्या? क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही बराबर होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपका ट्रायंगल सर्वांगसम नहीं होगा। तो यदि ये वाला कंडीशन देकर रख दिया तो उस टाइम हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंसी नहीं है ट्रायंगल डीई एफ के, ठीक है। नोट का याद रखना है,
दो एंगल के साथ कोई सा भी साइड की जगह कोई सी भी क्रॉसपोंडिंग साइड, ये लिख लेना यहाँ पर, कोई सी भी क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी होना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये दो ट्रायंगल लिया तो दोनों ट्रायंगल के बीच का, दो एंगल लिया तो दोनों एंगल के बीच की साइड लेनी है। इसमें कोई सा भी आप साइड ले सकते हो, लेकिन वो साइड इस वाले ट्रायंगल का भी क्रॉसपोंडिंग होना चाहिए, अदरवाइज वो वाला ट्रायंगल सर्वांगसम नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगा। क्लियर हो गया? दो एंगल के साथ कोई सा भी क्रॉसपोंडिंग लिख लेना यहाँ पर, क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंसी होंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहला देखा था अपन ने सास, उसके बाद देखा था आस। सास मतलब साइड एंगल साइड, दूसरा देखा था एंगल एंगल साइड, तीसरा कंडीशन है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब तीनों भुजाओं की यदि साइड बराबर हो तो, तीनों भुजाओं की साइड मतलब क्रॉसपोंडिंग साइड यदि बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। देखिए ए बी किसके बराबर होना चाहिए? डीई। AC किसके बराबर होना चाहिए? DF। BC किसके बराबर होना चाहिए? EF। मतलब तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड आपस में बराबर है। जब तीनों क्रॉसपोंडिंग साइड दोनों ट्रायंगल के आपस में बराबर है तब आप कह सकते हो ट्रायंगल ABC सर्वांग होगा किसके? ट्रायंगल DEF के। ट्रायंगल DEF के। क्लियर है? ये तीसरा हो गया। पहला क्या देखा था? सास मतलब साइड एंगल साइड, दूसरा आस, आस मतलब एंगल एंगल साइड, तीसरा ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। ठीक है, तीन कंडीशन देख लिए सर्वांगसम को प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करने के लिए। चौथा क्या है? चौथा कंडीशन, इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये समकोण त्रिभुज में ही ये लागू होगा, अदरवाइज किसी में लागू नहीं होगा। ठीक है। चौथा कंडीशन होता है RHS। RHS का मतलब R से राइट एंगल, H से हाइपोटेनियस और S से साइड। ठीक है, समकोण, कर्ण और भुजा। तो समकोण किस में मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। कर्ण कहाँ मिलेगा? राइट एंगल ट्रायंगल में मिलेगा। तो ये वाला जो कंडीशन है किस पे लागू होता है? ये होता है आपका राइट एंगल में। ठीक है, अब समझना, यदि किसी समकोण त्रिभुज में राइट एंगल और उसका हाइपोटेनियस और उसकी कोई भी एक भुजा बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। फिर से बोल रहा हूं, यदि दो राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दोनों का समकोण मतलब राइट एंगल, दोनों का हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और दोनों की कोई सी भी एक साइड, कोई सी भी एक साइड मतलब AB, BC और CA और उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड दूसरे वाले की बराबर हो तो आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंसी होंगे। देखो समझो कैसे। जैसे एंगल B बराबर एंगल E है, मतलब ये 90 है और ये भी 90 है, मतलब आपका पहला वाला रूल कंप्लीट हो गया। राइट एंगल होना चाहिए, राइट एंगल भी है। ठीक है, दोनों का हाइपोटेनियस AC किसके बराबर होना चाहिए? इसके DF के बराबर, क्योंकि 90 के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनियस। तो AC किसके बराबर होना चाहिए? DF के बराबर। तो AC DF के बराबर है, मतलब आपका कर्ण भी क्या है? बराबर है। और इन दोनों में से कोई सी साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए, या तो AB बराबर होना चाहिए किसके? DE के, या तो BC बराबर होना चाहिए किसके? EF के। क्रॉसपोंडिंग बराबर होना चाहिए, अदरवाइज ट्रायंगल सर्वांगसम नहीं होगा। क्रॉसपोंडिंग वाला वर्ड याद रखना। ठीक है, तो अभी हमने क्या बराबर करा? AB बराबर करा BE, या आप इसको भी बराबर कर सकते हैं BC बराबर EF। यदि ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तब जाके आपका ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी होगा। तब जाके आपका ट्रायंगल क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्लियर हो गई? तो सर्वांगसम को प्रूफ करने के लिए, लगाने के लिए तीन कंडीशन या चार कंडीशन से हम सर्वांगसम, दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है कि नहीं है पता कर सकते हैं। ठीक है, पहला साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल एंगल साइड, तीसरा ट्रिपल साइड और चौथा राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड मतलब RHS। ठीक है, तीनों से हम इसको बता सकते हैं, तीनों चारों कंडीशन से हम बता सकते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, अब सर्वांगसमता का यूज करके हम कुछ पॉइंट निकालते, समझो। हम कॉन्ग्रुएंसी इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में हम क्या लगाते? कॉन्ग्रुएंसी लगाते या सर्वांग समता लगाते। सबसे पहले जानो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वह ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, वह ट्रायंगल समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब नाम से समझ में आ रहा है, समद्वि मतलब समान दो भुजाएं।
वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब इसमें हमने प्रैक्टिकल करते देखिए, जैसे एबीसी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर आपको क्या देके रखा है, एसी, क्योंकि सर्वांग सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब दो साइड आपस में बराबर होना चाहिए, तो आपने ए बी बराबर एसी इस ट्रायंगल के बराबर है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ठीक। आपने क्या करा, इस ए से सामने वाली भुजा पर एक मीडियन डाला, ए से सामने वाली भुजा पर मीडियन डाला। अब थोड़ा सा मीडियन के बारे में रिकॉल करते हैं। मीडियन क्या होती है? मीडियन वह रेखा होती है, वह लाइन होती है जो शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मीडियन कहते हैं। ठीक है, या माध्यिका कहते हैं। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मीडियन या फिर माध्यिका। ठीक है, तो आपने एक मीडियन खींचा या एक माध्यिका खींचा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जहाँ एडी क्या है, एक मीडियन है। जैसे आपने एक मीडियन खींचा तो इसके अंदर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी। अब इसमें हम देखना ध्यान से, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, मतलब ट्रायंगल की बी डी और ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में ए बी डी में बी डी और ये वाले ट्रायंगल में डी सी आपस में बराबर होगा, ये वाले ट्रायंगल में बी डी और आपस में बराबर होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये आपको देखे रखा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी बराबर ए सी। ठीक है, और ए डी देखना, ए डी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ए डी इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, मतलब ए डी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है, मतलब ए डी बराबर ए डी। फिर से बता रहा हूँ, कॉन्ग्रुएंसी लगाना सिखा रहा हूँ, कैसे लगाते समझना। ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर होगी, मतलब ट्रायंगल की बी डी साइड और ये वाले ट्रायंगल की डी सी साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ए बी बराबर ए सी आपको देख के रखा क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए डी इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो ए डी बराबर ए डी। तो अब आप देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है, तो एस 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 मतलब साइड 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 के बेस पर हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल एडीसी आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंसी होंगे। और इतनी बात याद रखना कि जब दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम होते या कॉन्ग्रुएंसी होते तब उनके सभी डाटा आपस में क्या होते, बराबर होते। जब एक बार ये प्रूफ हो जाए कि दो ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम है, आपस में कॉन्ग्रुएंसी है, तो उसके सभी साइड, सभी एंगल, चाहे वो पेरीमीटर हो, एरिया हो, सरकम रेडियस हो, इनर रेडियस हो, या ऑर्थो सेंटर कुछ भी हो, एल्टीट्यूड हो, जो भी हो, उसका सब कुछ बराबर होगा। ठीक, बस आपको एक बार ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सर्वांगसम है, तो उसके बाद इसके सभी डाटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, बी वाला एंगल और सी वाला एंगल भी आपस में बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि दोनों ट्रायंगल यदि बराबर है, सर्वांगसम है, तो उसके सभी डाटा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्रॉसपॉन्डिंग मगल, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग, ये बी और ये सी आपस में बराबर होंगे, ये बी आपस में और ये सी बराबर होंगे। तो इससे यह प्रूफ होता है कि सेम साइड का अपोजिट एंगल बराबर होता है। सुनना, जैसे मैंने शुरू दिन में बोला था, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाला कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने आज प्रूफ करके दिखा दिया कि सर्वांगसम से, कॉन्ग्रुएंसी से, यदि त्रिभुज की दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे प्रूफ करा? इस कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है तो एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। ठीक है, ये आज प्रूफ हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला एंगल ए, देखना ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल ए आपस में बराबर होगा। इसमें भी ट्रायंगल ए आ रहा है, इसमें भी ट्रायंगल ए आ रहा है, एंगल ए आ रहा है, मतलब ये एंगल भी बराबर होगा। एंगल बराबर है, इसका मतलब ये एंगल दोनों में बराबर है, इसका मतलब ये जो एडी है इस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। ध्यान से सुनना, ये वाला एंगल भी बराबर है, ये वाला एंगल भी बराबर है, दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। मतलब ये जो एडी है, एडी इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, एडी इस एंगल को दो बराबर भागों में बांट रहा है, और जो रेखा कोण को दो बराबर भागों में बांटती है उसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जो रेखा कोण को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं,
एंगल बाइसेक्टर। मतलब आपका मतलब क्या हुआ, ये एडी क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर भी है। एडी एक मीडियन तो था ही, एडी क्या है एंगल बाइसेक्टर भी है। क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट समझना क्या बता रहा हूं, जैसे ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब बीडी बराबर डीसी, बीडी बराबर डीसी, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है 180। एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल कितना होता है 180। यदि ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों साइड यदि बराबर है और ये भी बराबर है, सुनना ये भी बराबर, तो ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। बराबर का मतलब 180 का आधा आधा होगा, तो 180 का आधा मतलब ये 90, ये 90। सुनना ध्यान से, AC बराबर AB है, मतलब ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल देखा जाए तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा आपस में बराबर होगी, और एक ही रेखा पर इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। तो ए और एक ही रेखा पर बना हुआ कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। एक ही रेखा पर बना हुआ कोण कितने का होता है 90 डिग्री का, मतलब ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ये 90 और 90 का मतलब क्या होता है, दूसरी भाषा में होता है परपेंडिकुलर या लंबवत। तो हम कह सकते हैं एडी परपेंडिकुलर है किसके बीसी के। हम कह सकते हैं एडी परपेंडिकुलर है किसके बीसी के। फिर से समझा रहा हूं, जैसे आपने इधर मीडियन डाला तो मीडियन दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब ये बीडी हो गया ये डीसी हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये दोनों बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, तो ये वाला 90 होगा तो ये भी कितना होगा 90, और 90 का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर। तो आप कह सकते हो कि एडी परपेंडिकुलर होगा किसके बीसी के। एडी परपेंडिकुलर होगा किसके बीसी के। एडी परपेंडिकुलर बीसी है। क्लियर हो गया। अब इससे कितनी चीजें प्रूफ हो गई देखना। एक तो आपने प्रूफ कर दिए ये जो मीडियन डाला तो ये मीडियन ही क्या है एंगल बाइसेक्टर है। और एक चीज समझना, एडी क्या है परपेंडिकुलर है बीसी के। परपेंडिकुलर मतलब हमारी भाषा में क्या होता है एल्टीट्यूड है, मतलब एडी ही आपका एल्टीट्यूड है। एडी ही आपका क्या है एल्टीट्यूड है। और एडी और इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, और ये परपेंडिकुलर भी है, मतलब ये क्या हुआ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हुआ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो इससे समझ में क्या आता है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। बात समझ में आया। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन होता है वही एंगल बाइसेक्टर होता है और वही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। क्लियर है। देखो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने अलग से लिख दिया है, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो भुजाएं इक्वल होती है, जो दो भुजा इक्वल होती है, जैसे ए बी बराबर AC है, दो भुजा इक्वल होना जरूरी है सब द्विबाहु में। उनके बीच से खींचा गया मीडियन, उनके बीच से जैसे ए, उनके बीच से खींचा गया मीडियन एंगल बाइसेक्टर एल्टीट्यूड साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बराबर होता है। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड, इन दोनों साइड के बीच में से यदि कोई सी भी लाइन खींचा जाए, ये या तो मीडियन खींचा जाए या फिर एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए या फिर एल्टीट्यूड खींचा जाए, ये तीनों क्या होगा, ये चारों क्या होगा आपस में बराबर होंगे और ये चारों एक ही चीज होगी। अदरवाइज ये बराबर नहीं होंगे। अदरवाइज बराबर नहीं होंगे इसका मतलब यदि आप इस वर्टेक्स से खींचते हो तो ये आपस में बराबर नहीं होगा, यदि आप इस वर्टेक्स से खींचते हो तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। समझो कैसे, जैसे आपने इस वर्टेक्स से सामने वाली, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ये ए बी बराबर क्या है AC है, ठीक है। अब आपने क्या करा, इस बी से एक परपेंडिकुलर खींचा, एक बी से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर खींचा, मतलब ये क्या हो गया एल्टीट्यूड हो गया। या फिर ऐसे समझो, इस बी से आपने एक क्या खींचा मीडियन, मीडियन मतलब जो इस सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो इसने दो बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। ये बराबर ये हो गया, ये बराबर मतलब ये वाला पॉइंट, इसको यदि ई पॉइंट दे दो तो ई ए ई बराबर क्या हो गया EC हो गया, ए ई बराबर EC हो गया। अब आप देखो ये वाली साइड मतलब ए बी साइड AC के बराबर है क्या, ए बी साइड AC के बराबर है क्या, मतलब नहीं है, क्योंकि ए बी AC के बराबर नहीं है। ए बी किसके बराबर है AC के, सॉरी ए बी साइड BC के बराबर है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको देख के रखा है ए बी किसके बराबर है AC के बराबर है, मतलब आपका ए बी BC के बराबर नहीं है, मतलब आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते। आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते, कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते मतलब आपका तीनों चीज अलग अलग होगा। आपका तीनों चीज अलग अलग होगा, मतलब आपका एंगल बाइसेक्टर भी अलग होगा,
आपका एल्टीट्यूड भी अलग होगा और आपका मीडियन भी अलग होगा। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में ये जो दोनों साइड बराबर थी, इन दोनों साइड के बीच में से यदि आपने जो लाइन खींची, ये जो मीडियन खींचा, इस मीडियन को खींचने पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंसी हो जाते हैं और उस कॉन्ग्रुएंसी के बेस पर हम बोल सकते हैं कि ये ही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है। ठीक है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं हो रहा है। यदि इस वर्टेक्स से खींचोगे तो यहाँ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं हो रहा। कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं हो रहा है मतलब इस वर्टेक्स से खींचे गए तीनों मीडियन, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर तीनों क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड के बीच से खींची गई रेखा ही एंगल बाइसेक्टर होगी, एल्टीट्यूड होगा और मीडियन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए एक अच्छा सा पॉइंट डिस्कस करिए, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, समझो कैसे। जैसे मैंने बोला था अभी कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी बराबर आपको देके रखा है बीसी, ए बी बराबर बीसी देके रखा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि यदि दोनों साइड के बीच में से एक लाइन खींचा जाए तो यही क्या होगा, आपका मीडियन होगा, यही क्या होगा, आपका एल्टीट्यूड होगा, यही क्या होगा, आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। ये तीनों एक ही चीज होगी। लेकिन इस पॉइंट से खींचा जाए तो ये तीनों लाइन अलग अलग होगी, सी पॉइंट से खींचा जाए तो भी तीनों लाइन अलग अलग होगी, लेकिन केवल ए से खींचा जाए तो ये तीनों लाइन एक ही लाइन होगी। ठीक है, अब आप देखना ये जो इसमें जो डायग्राम में जो ब्लैक लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्टीट्यूड को। जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वो आपको एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो आपको मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ से एक लाइन खींचा तो ए से जो लाइन खींचा, ए के लिए यही मीडियन है, यही एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से बी से मैंने क्या खींचा, एक एल्टीट्यूड खींचा, बी से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर खींचा और बी से मैंने क्या खींचा, एक मीडियन खींचा। सेम इसी तरीके से सी से भी एक एल्टीट्यूड खींचा, सी से एक एंगल बाइसेक्टर खींचा और सी से क्या खींचा, एक मीडियन खींचा। ये तीनों मीडियन सुनना फिर ध्यान से, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट, सॉरी तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ठीक है, याद दिलवा रहा हूं, फिर साथ सुनना। तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इन सेंटर। तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो आप देख रहे हो कि आपका सेंट्रॉइड, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर। और सेम इसी तरीके से आप यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे, मतलब इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो ये तीनों बाइसेक्टर भी इसी लाइन पे आके कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसी लाइन पे आके कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि जो ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये चारों सेंटर एक ही रेखा में है, ये चारों सेंटर एक ही रेखा में है। तो इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट क्या बनता है या कंक्लूजन क्या निकलता है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल फोर सेंटर, फोर सेंटर कौन कौन से, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब संरेखीय, संरेखीय मतलब जो एक ही रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर कैसे होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, कोलिनियर होते, एक ही रेखा में होते। क्लियर हुआ, ये हमने प्रूव करके भी देख लिया। ठीक है, याद रहेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में चारों सेंटर क्या होते हैं, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में होंगे। क्लियर है, चलिए आगे समझ लो। जैसे आपने कॉन्ग्रुएंसी किस में लगाया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ऐसे हम कॉन्ग्रुएंसी लगाते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बताऊंगा, उसमें अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं और किस बेसिस पे ट्रायंगल को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर हो, समबाहु मतलब समान बाहु वाली, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। इससे एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब ए बी बराबर बीसी बराबर सी, ये आपस में बराबर है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि दो ट्रायंगल की दोनों साइड इक्वल हो तो उसके बीच में से खींची गई लाइन, तो क्या खींची गई लाइन क्या होती है, वही मीडियन होती है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ए से जाने वाली भुजा मतलब ए बी और ए से जाने वाली भुजा मतलब ए, दोनों बराबर है। तो
ए से मैं यदि लाइन खींचू तो यही एंगल बाइसेक्टर होगा, यही मीडियन होगा, और यही क्या होगा आपका एल्टीट्यूड होगा। सेम इसी तरीके से यदि बी से देखो तो बी से जाने वाली दो भुजा ए बी और बी से जाने वाले और एक भुजा बी सी आपस में बराबर है, आपस में बराबर है मतलब बी से खींची जाने वाली रेखा ही क्या होगी, बी का एल्टीट्यूड होगा, बी का मीडियन होगा और बी का एंगल बाइसेक्टर होगा। सेम इसी तरीके से देखिए सी से जाने वाली भुजा, एक तो ए सी और एक बी सी, तो ए सी और बी सी बराबर है क्योंकि ट्रायंगल कौन सा इक्विलेटरल है, तो सी से खींची जाने वाली रेखा ही क्या होगी, उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, उसका मीडियन होगा, उसका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये तीनों जाके एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेगी, तीनों पॉइंट एक ही दूसरे पर कट करेगी। तो सेम क्या कंक्लूजन निकलता है कि समबाहु त्रिभुज में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं, चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। चारों सेंटर कौन कौन से, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और ग्रेविटी सेंटर, जिसे हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे हुआ समझो, इससे खींचा तो ये आपका मीडियन, इससे खींचा तो यही आपका इसका मीडियन, इससे खींचा तो यही इसका मीडियन। ठीक है, और यही एंगल बाइसेक्टर, यही एंगल बाइसेक्टर और यही इसका एल्टीट्यूड है। मतलब एक ही लाइन तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है, मीडियन को भी रिप्रेजेंट कर रही है, एंगल बाइसेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रही है और एल्टीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट उसके सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। एक ही लाइन तीन चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है मतलब उसका इंटरसेक्शन पॉइंट तीन सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन आता है कि समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड एक ही होता है, चाहे वो किसी भी वर्टेक्स से खींचा जाए, चाहे वो किसी भी वर्टेक्स से खींचा जाए, किसी वर्टेक्स से खींचा जाए। इसका मतलब क्या होता है समझो, जैसे हमने आइसोसेलेस में देखा था कि ए से खींचा तभी ये एंगल बाइसेक्टर, ये मीडियन और ये एल्टीट्यूड बना, बी से खींचा था तो बना था क्या, नहीं बना था। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप कहीं से भी खींचो, ए से खींचो, बी से खींचो, सी से खींचो, ये सभी के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे और सभी के लिए एक ही होंगे। ठीक है, तो पहले कंक्लूजन कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड एक ही चीज होती है और इसमें चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु में चारों सेंटर कोलिनियर होते हैं और इसमें चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होते हैं। दोनों में डिफरेंस अलग अलग है, आइसोसेलेस में चारों सेंटर कोलिनियर होंगे और इक्विलेटर में चारों सेंटर एक ही पॉइंट पर होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, जैसे ट्रायंगल देके रखा है आपको ए बी सी। ठीक है, अब ट्रायंगल देके रखा है ए बी सी, बी से एक एल्टीट्यूड डाला गया बी डी, सी से एक एल्टीट्यूड डाला गया है सी एम। एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली भुजा लंब, एल्टीट्यूड मतलब सामने वाली भुजा पे लंब, और आपको एक कंडीशन देके रखी है कि बी डी बराबर सी एफ है, बी डी बराबर सी एफ है। तो आपको बताना है कि ये ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, ये ट्रायंगल कौन सा है। ठीक है, आइसोसेलेस है कि इक्विलेटरल है कि स्केलर है। ठीक है, मतलब विषम बाहु है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है, ये आपको बताना है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, एक ट्रायंगल देके रखा है एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल में बी से एक एल्टीट्यूड खींचा गया, सी से एक एल्टीट्यूड खींचा गया, बी से एल्टीट्यूड खींचा गया बी डी और सी से जो खींचा गया सी एफ, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इस कंडीशन देके रखी है, उसके बेस पे आपसे पूछा है कि ये जो एबीसी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कौन सा है, कौन सा ट्रायंगल है। मतलब ऑप्शन देगा आपको, विषम बाहु है स्केलर, दूसरा समद्विबाहु आइसोसेलेस, तीसरा दे देगा आपको इक्विलेटरल समबाहु, या चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब इसको समझो कैसे करेंगे। आप देखिए इसमें अंदर दो ट्रायंगल है, ए बी, ए डी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखना, ए डी बी, क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री का, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया ए डी बी। तो दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होगा, ए एफ सी, ए एफ सी। क्लियर हुआ, दो ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, अब हमने आरएचएस वाला रूल पढ़ा था। आरएचएस रूल क्या होता है, दोनों ट्रायंगल का एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए और दोनों में से किसी की भी एक साइड बराबर होना चाहिए, दोनों में से किसी की भी एक साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों ट्रायंगल में से, दोनों में से किसी की भी एक साइड क्या होनी चाहिए, बराबर। तो आरएचएस वाला रूल लगाते देखना,
ये वाला एफ और ये वाला डी 90 90 है, मतलब एंगल डी बराबर एंगल एफ है 90 डिग्री। पहला रूल कंप्लीट हो गया, आरएचएस का आर वाला रूल कंप्लीट हो गया कि दोनों ट्रायंगल में डी और एफ 90 डिग्री है। उसके बाद देखना आर एच, एच मतलब हाइपोटेनियस, तो 90 की सामने वाली भुजा क्या होती है? 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? हाइपोटेनियस। तो ये ए सी, ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? ये हाइपोटेनियस, ये ए बी। या फिर देखिए इसको ऐसे समझो, आरएचएस बाद में लगाते, पहले इसको दूसरे से लगा के देखते। देखो आपने ट्रायंगल कौन कौन सा कंसीडर करा? ए एफ सी, और एक ट्रायंगल कौन सा करा? ए बी डी। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या क्या बराबर दिख रहा है? ये कोण 90, ये कोण 90, मतलब एफ कोण डी बराबर कोण एफ, कोण डी बराबर कोण एफ, दोनों 90 है। दोनों ट्रायंगल में ए वाला जो एंगल है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ए वाला जो एंगल है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल है। ठीक है, और उसके बाद देखिए बी डी, इस ट्रायंगल में देखिए ए बी डी में बी डी बराबर, ये वाले ट्रायंगल में देखना ए एफ सी में सी एफ, बी डी और सी एफ बराबर है, बी डी और सी एफ बराबर है, जो देके भी रखा था, बी डी और सी एफ बराबर है जो देके रखा है। तो आप देखिए एंगल एंगल साइड मतलब आस प्रॉपर्टी से एंगल एंगल साइड के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं। एक आपने ट्रायंगल लिया ए एफ सी, दूसरा आपने ट्रायंगल लिया ए बी डी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में ये 90 वाला है, ये 90 है, तो दोनों का 90 90, एक एंगल बराबर हो गया। एंगल ए दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये दोनों एंगल है दोनों ट्रायंगल के लिए बराबर हो गया। बी बी डी और सी एफ, बी डी और सी एफ ये दोनों आपको देके रखा है, बराबर है, पहले से देके रखा था, तो ये भी बराबर हो गया। तो एंगल एंगल साइड मतलब आज प्रॉपर्टी से आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल ए बी डी सर्वांग होगा ट्रायंगल ए एफ सी के, ट्रायंगल ए एफ सी के। अब जब दोनों ट्रायंगल सर्वांग प्रूफ हो गए, तो इसका मतलब इस दोनों ट्रायंगल की बाकी सारी क्वांटिटी भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जब एक बार ट्रायंगल सर्वांग प्रूफ हो जाता है, तो उसके बाद उसके सारी प्रॉपर्टीज या सारे साइड या सारे एंगल आपस में क्या होते? बराबर हो सकते हैं। तो ये ट्रायंगल प्रूफ हो गया कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांगसम है। तो उस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि इस ट्रायंगल का ए बी साइड, कौन से ट्रायंगल का? ए बी डी का ए बी साइड, इस ट्रायंगल के ए ट्रायंगल कौन सा? ए एफ सी का ए सी साइड आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। किसी बेसिस पे बोल रहे? सर्वांगसम के बेसिस पे बोल रहे, कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पे बोल रहे। तो एक बार कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होने के बाद हम बोल सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा? ए सी के। जब एक ट्रायंगल की दो भुजा आपस में बराबर होती है, जब एक ट्रायंगल की दो भुजा आपस में बराबर होती है, तो ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है या समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करें समझना। यदि किसी ट्रायंगल में दो मीडियन बराबर हो, सुनना ध्यान से, यदि किसी ट्रायंगल में दो मीडियन बराबर हो, या तो दो एल्टीट्यूड बराबर हो, या दो एंगल बाइसेक्टर बराबर हो, तो वो ट्रायंगल हमेशा क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। ये हमने प्रूव करके देखा। फिर से बता रहा हूँ डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो इस क्वेश्चन को। पहले देखना, यदि किसी भी ट्रायंगल के दो मीडियन बराबर हो, दो एल्टीट्यूड बराबर हो, या दो एंगल बाइसेक्टर आपस में बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस क्वेश्चन में क्या बराबर है? दो एल्टीट्यूड है, सी से एक एल्टीट्यूड खींचा सी एफ, बी से एक एल्टीट्यूड खींचा बी डी, तो सी एफ बराबर बी डी है, मतलब दो एल्टीट्यूड बराबर है, दो एल्टीट्यूड बराबर है, मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। और यदि किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियन बराबर हो, तीनों एल्टीट्यूड बराबर हो, तीनों एंगल बाइसेक्टर बराबर हो, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। वो ट्रायंगल कौन सा होगा? इक्विलेटरल। तीनों मीडियन बराबर, तीनों एल्टीट्यूड बराबर, तीनों एंगल बाइसेक्टर बराबर, मतलब वो कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज। दो बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या था, एक सीजीएल में है, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक मतलब एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये वाली जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर भी है और सामने वाली दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब यही मीडियन है, यही मीडियन है।
तो आपको बताना है कि इस प्रकार से बना त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, ये जो उसने बोला कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता मतलब ये इसके मिड पॉइंट पर मिला, और शीर्ष से मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मीडियन। ठीक है, वह ट्रायंगल कौन सा होगा जिसमें एंगल बाइसेक्टर भी वही होता है और जिसमें एल्टीट्यूड भी वही होता है और जिसमें मीडियन भी वही होता है। मीडियन है ना ये, इसके सामने वाली, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती, ये क्या हो गया, मीडियन। मतलब ये मीडियन है और यही क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर। ऐसा किसमें पॉसिबल है, ऐसा केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ही पॉसिबल है। मतलब ये इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज। आपके दिमाग में आएगा कि ये सब इक्विलेटर भी तो हो सकता है। इक्विलेटर क्यों नहीं होगा, समझो, जब आप दोनों में कॉन्ग्रुएंसी वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, इक्विलेटर में तीनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें जब कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे तो कॉन्ग्रुएंसी में आपका ये वाला साइड और ये वाला साइड क्रॉसपोंडिंग साइड बराबर होगा, तो तीसरी साइड का इतना पोर्शन, तीसरी साइड का ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बराबर होगा। तीसरी साइड बराबर नहीं होगी, तीसरी साइड का ये वाला हाफ और ये वाला हाफ बराबर होगा, तीसरी साइड आपस में बराबर नहीं होगी। तीसरी साइड बराबर नहीं होगी मतलब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बन सकता है ये फिर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, फिर से समझा रहा हूं, समझना। ये एंगल बाइसेक्टर बोल दिया था और एक बोला था कि ये उसके सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता। दो बराबर भागों में कब बांटेगा, जब इसको मिड पॉइंट पर मिलाएगा, और शीर्ष से मिड पॉइंट को रेखा को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मीडियन या माध्यिका। मतलब यही एंगल बाइसेक्टर है, यही मीडियन है। ये ऐसा कौन से ट्रायंगल में होता है, आइसोसेलेस में ही होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए कैसा आया। ए बी सी में, ट्रायंगल एबीसी में बी डी सीई में AC और AB के लिए लंबवत है। BD और CE में AC और AB के लिए लंबवत है। यदि BD बराबर CE हो तो ट्रायंगल ABC क्या होगा। फिर से इंग्लिश में बता रहा हूँ। इन अ ट्रायंगल ABC BD and CE are perpendicular to the AC and the AB। BD और CE भुजा AC और AB पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, ये एल्टीट्यूड है। परपेंडिकुलर है मतलब क्या है, एल्टीट्यूड है। और BD बराबर CE दे के रखा है आपको, देखो BD बराबर क्या दे के रखा आपको, CE। BD बराबर CE मतलब दोनों एल्टीट्यूड बराबर है। तो एक ट्रायंगल की जब दोनों एल्टीट्यूड बराबर होते या फिर दोनों मीडियन बराबर होते या फिर दोनों एंगल बाइसेक्टर बराबर होते, तो ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। वो ट्रायंगल क्या होता है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आया था समझ में कैसे। इसने बोला दोनों एल्टीट्यूड क्या आपस में बराबर, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक ट्रायंगल के यदि दोनों एल्टीट्यूड बराबर हो तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, हैप्पी रहिए।